हम अक्सर मानते हैं कि हमारा पावर ग्रिड पूरी तरह से कुशल है ना? लेकिन एक पर्यावरण वैज्ञानिक के नजरिए से अगर देखा जाए तो सच्चाई कुछ और ही है। आज हम ऊर्जा उत्पादन के पीछे छिपे सबसे बड़े भ्रम से पर्दा उठाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि थर्मल पावर की जो हकीकत सामने आने वाली है वो यकीनन हैरान कर देगी। अक्सर ये मान लिया जाता है कि प्लांट की भट्ठी में जितना कोयला जलाया वो पूरा का पूरा उपयोगी बिजली में बदल गया। लेकिन जरा इस आंकड़े पर गौर करिए। अगर 100 यूनिट ऊर्जा पैदा करने के लिए ईंधन जलाया जाता है तो ग्रिड तक केवल 33 यूनिट उपयोगी ऊर्जा ही पहुंच पाती है। बाकी के 67 हिस्से वो सीधे तौर पर वेस्टेज में तब्दील हो जाते हैं। जी हां, बर्बाद। ये कोई मामूली नुकसान नहीं है, बल्कि एक बुनियादी वैज्ञानिक अक्षमता है जो साफ दिखाती है कि वर्तमान ऊर्जा ग्रिड का ढांचा अंदर से कितना असंतुलित है। तो ये 67% ये आंकड़ा सिर्फ एक छोटी मोटी तकनीकी खामी नहीं है। सच कहूं तो हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य विलेन यही है। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां आधे से ज्यादा कच्चा माल बिना किसी उपयोग के बस हवा में उड़ जाता है। थर्मो पावर प्लांट्स जिस बुनियादी थर्मोडायनेमिक सिद्धांत पर काम करते हैं, असल में वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हर दिन इन प्लांट्स से अरबों रुपए की ऊर्जा इसी तरह नष्ट हो रही है, जिससे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। और रुकिए, ये 67% की बर्बादी सिर्फ हवा में धुएं के रूप में नहीं होती। इसका प्राकृतिक संसाधनों पर एक बहुत ही भयंकर कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। 95,000 ये कोई साधारण नंबर नहीं है। हमारी इस थर्मल पावर की अक्षमता के कारण हर एक सेकंड में 95,000 लीटर पानी बर्बाद होता है। इन विशाल पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए जो एक्स्ट्रा हीट पैदा होती है, उसे शांत करने के लिए मीठे पानी के भारी भंडारों का इस्तेमाल किया जाता है। एक सेकंड में 95,000 लीटर साफ पानी का भाप बन जाना या प्रदूषित होकर नदियों में बह जाना, ये एक ऐसा बड़ा पर्यावरणीय संकट है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बर्बादी का ये पैमाना हर स्तर पर विशाल होता जा रहा है। 20 करोड़ टन, ये उस कोयले की मात्रा है जो हर साल केवल और केवल वेस्ट होने के लिए जलाई जाती है। जरा स्केल की कल्पना कीजिए। खदानों से कोयला निकालने में लगने वाली भारी मेहनत, उसे ट्रांसपोर्ट करने का करोड़ों का खर्च, और फिर उसे सीधे भट्टी में झोंक देना, सिर्फ इसलिए ताकि उसका 67% हिस्सा बिना कोई बिजली बनाए राख और धुएं में बदल जाए। ये 20 करोड़ टन कोयला हमारे पर्यावरण में लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड घोल देता है, और बदले में एक सिंगल वॉट बिजली तक नहीं मिलती। अब ये तबाही सिर्फ हवा या कोयले तक ही सीमित नहीं है, इसका जमीनी असर और भी डरावना है। प्लांट से निकलने वाली ये अत्यधिक गर्मी जब ठंडे पानी के स्रोतों से टकराती है तो नदियों का तापमान एकदम से जानलेवा स्तर तक बढ़ जाता है। इस थर्मल शॉक और रसायनों से भरे पानी की वजह से मछलियों और दूसरे जलीय जीवों की बड़े पैमाने पर मौत होती है। हमारी नदियां, जिन्हें जीवनदायिनी होना चाहिए था, वो इस अक्षम ऊर्जा प्रणाली के कारण धीरे धीरे एक जहरीले डंपिंग ग्राउंड में बदलती जा रही हैं। खैर, पारिस्थितिक आपदा तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा और सीधा आर्थिक पहलू भी है। इस 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के भारी वित्तीय नुकसान की भरपाई आखिर कैसे होती है? ये नुकसान यूं ही हवा में गायब नहीं हो जाता, बल्कि ये सीधा आम आदमी के बिजली के बिलों में जुड़कर आता है। जब 67% ईंधन बिना बिजली बनाए जल जाता है तो जाहिर है उत्पादन की लागत आसमान छूने लगेगी। इस अक्षमता का पूरा आर्थिक बोझ आम उपभोक्ताओं पर एक अदृश्य टैक्स की तरह डाल दिया जाता है। मतलब लोग सिर्फ उस बिजली के पैसे नहीं दे रहे जिसका वे इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उस बिजली की भी कीमत चुका रहे हैं जो रास्ते में ही बर्बाद हो गई। तो ऐसे में ये पूरी स्थिति एक बेहद गंभीर सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। समाज आखिर कब तक प्रदूषण और बर्बादी के इस महंगे चक्र को बर्दाश्त करेगा? बढ़ते हुए बिजली के बिलों और मरती हुई नदियों को कब तक मूक दर्शक बनकर देखा जाता रहेगा? ये सवाल सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि इस विश्लेषण का वो टर्निंग पॉइंट है जहां समस्या के डरावने रूप से आगे बढ़कर विज्ञान और तकनीक पर आधारित ठोस समाधानों की ओर मुड़ना होगा। क्योंकि अच्छी खबर यह है कि समाधान मौजूद हैं और वे पूरी तरह से व्यावहारिक भी हैं। चलिए डेटा पर नजर डालते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बेहतर विकल्प मौजूद हैं। जहां पारंपरिक थर्मल प्लांट्स 33% दक्षता पर अटके हुए हैं, वहीं कंबाइंड साइकिल प्लांट्स एक शानदार तकनीक का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं कि बर्बाद हो रही गर्मी को पकड़कर उससे एक और टरबाइन घुमाते हैं, जिससे एफिशिएंसी सीधे 50 से 60% तक जंप कर जाती है। और अगर नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये 65% से अधिक दक्षता के साथ काम करती है, वो भी बिना कोयला जलाए और बिना नदियों को प्रदूषित किए। सही तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रिड की दक्षता को दुगना करना अब पूरी तरह से मुमकिन है। और यही समाधान भविष्य के एक बहुत ही स्पष्ट ब्लूप्रिंट की तरफ ले जाता है, 500 गीगावाट।
अब ये 500 कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य है। और सच कहें तो इस लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करना ही होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नई हरित तकनीकों में बड़े पैमाने पर निवेश करके ही इस ग्रिड को पुराने, अक्षम और प्रदूषणकारी मॉडल से बाहर निकाला जा सकता है। ये 500 गीगावाट का लक्ष्य केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक स्वच्छ, ज्यादा कुशल और सस्ते ऊर्जा भविष्य की मजबूत नींव है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि थर्मल पावर की इस बर्बादी से निकलकर नवीकरणीय ऊर्जा की दक्षता की ओर जाना अब केवल एक पर्यावरण को बचाने का विकल्प नहीं रह गया है, ये भविष्य के लिए एक आर्थिक अनिवार्यता बन चुका है। अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना है और आम आदमी को महंगे बिजली बिलों के बोझ से बचाना है, तो ऊर्जा उत्पादन के इस पुराने जर्जर ढांचे को बदलना ही होगा। अब समय आ गया है ये सोचने का कि समाज किस तरह की ऊर्जा पर अपना भविष्य बनाना चाहता है, बर्बादी पर या समझदारी पर।